I love you. I love you too. मैं पहले इंसान होंगी जो अपने प्रपोजल में सॉरी कहेगी। ये सब सपना नहीं है, अगले से दिन है ये सच है, मेरी जिंदगी का सच। कई दिनों से मेरी महकी है इस घर में फिर से रोशनी आ जाएगी। ये घर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा इसे होना चाहिए। इस घर में फिर से तुम्ही की आवाज गूंजेगी। कुछ ढंग है तेरे जैसे लोग फिर से डाइट पे चले जाएंगे। रंग प्यार के मिस्टर ओबोरो, तुम मेरी लाइफ से गए थे तब भी मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, और अभी वापस आके भी तुमने सब कुछ बदल दिया है। आई एम सो हैप्पी। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ऐसे भी कुछ सोनाक्षी फिर से इस घर में आ जाएगी। बिजी? कॉल बैक करेगी। अपने आप आ जाए। किससे बात कर रहे थे? ये क्या हो रहा है? अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मैं तुम्हें रात भर सुन सकता हूँ। अच्छा, कल सुबह हमें इम्पोर्टेंट काम करना है। क्या? ओके? पता है मैं ये सब चीजें मिस कर रहा था। अब मजा आएगा। You're very good at all this. ठीक है, ज्यादा तारीफ मत करो। क्यों हजम नहीं हो रही? कल टाइम पे पहुंच जाना, ओके? कहो तो अभी आ जाओ। Shut up. See you tomorrow. सोनाक्षी, देख, I love you. I love you too. Bye. Bye. हम दोनों से सॉरी कहने आए हैं। हमें पता है कि हम दोनों ने आपको बहुत हर्ट किया है। एज पेरेंट्स हम दोनों जानते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, तो इसलिए हम यहाँ आपसे माफी मांग रहे हैं। मैं स्पेशली अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी निशा को हर्ट नहीं करना चाहता था। एक्चुअली हम दोनों को आपके सॉरी बोलने से जो हमारी बदनामी हुई है, क्या वो वापस आ जाएगी? आप लोगों ने हमारी फूल जैसी बच्ची का दिल दुखाया है। अगर आप दोनों को एक साथ ही होना था। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सोनाक्षी, तुमने देव के पास वापस जाकर बिल्कुल ठीक किया। एक्चुअली तुम दोनों को एक साथ में ही होना चाहिए, और मेरे मन में तुम दोनों के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना तो मैं अपनी मन की बात कभी रियलाइज ही नहीं कर पाती, और हम कभी साथ नहीं हो पाते। एक्चुअली हमारे वजह से तुम बीच में, मैं तुम्हें सॉरी भी कहना चाहती हूँ और थैंक यू भी, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ कभी भी, मुझे याद करना। नो, इट्स फाइन। और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी बेटी के साथ हमेशा खुश रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देव को फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? तुमने खुद ने शोना से अपनी वो कसम वापस ली थी ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे मैंने शोना को दी हुई कसम वापस ली थी। मैंने ये कसम थोड़ी ली थी कि मैं देव को फोन करूंगा। तुम फोन लगाओ। तुम करो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम करो। अगर नहीं है तो फोन उठाओ और फोन करो।
अरे मैं कब उसको फोन करता हूँ, मतलब मेरा मतलब है कि मैंने कब उससे फोन पर बात की है। तुम्हारी तो बात होती रहती है और मैं उसे यहाँ आने से मना थोड़ी कर रहा हूँ। जल्दी से फोन लगाओ वरना देर हो जाएगी। देखो, वो शोना की जिंदगी में वापस आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी देव के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप मेंटेन करो। कब तक ऐसे भागते रहोगे? आशा, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, यही तो बैठा हूँ तुम्हारे साथ। अब देव आएगा तो बात होगी ना उससे, कोई इशू थोड़ी है ये। विजय, अगर तुम उसे फोन कर लोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? प्लीज, ये ईगो किसी की हेल्प नहीं करने वाला। देखो, इतने सालों बाद सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है ना। पिछली बातें भूल जाओ ना अभी। अगर तुम देव की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, आई एम श्योर वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। और मुझे यकीन है तुम दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करोगे। मेरी कंपनी सब बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, मैं तो सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। ऐसे स्टकअप रहोगे ना रिलेशनशिप में तो मजा नहीं आएगा। देव से बातें करोगे, उसे जानने की कोशिश करोगे तो उसकी अच्छाइयां भी दिखने लगेंगी तुम्हारे सामने। यही तो टाइम है देव और शोना का एक दूसरे के करीब आने का। प्लीज विजय, उन्हें दूर मत करो। क्या चल रहा है सब? सुनिए, आपको तो जीजी के बारे में सब नो होता है, तो ये भी नो होगा ना कि जीजी ने हमें यहाँ क्यों सिट कराया है? देख भाई, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि आजकल ये तेरी अंग्रेजी जो है ना बहुत बीमार पड़ती जा रही है। तो इसे मुक्ति दे दे प्लीज, दया कर हम पर। आप भी नो। भैया, भाभी, जरा ये चक्के तो देखिए। समझ गया हैं? ये सब व्हाट है जीजी? ये सूप है और ये वाटरमेलन और तरबूज और फेटा चीज सैलेड है। बनाया मैंने। बहू के आने की खुशी में ना, अरे भाई तुझे तो जलेबी और रसगुल्ले खिलाने चाहिए और तूने हमें डाइटिंग पे लगा दिया। नहीं भैया, ऐसे कैसे मैं आपकी डाइटिंग शुरू करा दूंगी। पर सोनाक्षी आ रही है ना, तो मैंने सोचा जो उसे पसंद है वो बनाऊं, इसलिए मैंने ये कोशिश की है। लेकिन ये बता कि ये सलाद बनाना तुझे सिखाया किसने भाई? वो सुहाना ने भैया, वो कंप्यूटर में से देख कर मुझे तरीके बताए और मैंने ये एक्सोटिक एवोकाडो सलाद सूप बनाया है। अजीब नाम है, आप चक्कर तो देखिए ना। ठीक है क्या? समझ गया। तो हम दोनों पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हाँ भाई जीजी, आप अगर चाहें ना तो मुझे होल डे भूखा रख लीजिए, पर मुझसे नहीं खाया जाएगा। हाँ, मैं नहीं खा पाऊंगी। मुझसे तो नहीं रहा जाएगा, मैं तो खाऊंगा। और जब सोनाक्षी आएगी ना तो उससे भी कहूंगा कि ऐसा ही सलाद बना के मुझे खिलाएगी। हाँ भाई। प्रपोज भी मैं करूं और ये भी मैं करूं। एक टाइम था कि तुम्हारा हाथ पकड़ने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता था।